नंदवने वसंतम आनंद कंदम रत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोले विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ महादेव का मंदिर उत्तर प्रदेश के बनारस काशी में स्थित है। गंगा मैया के पावन तट पर जिस समय षष्ठी का क्रमांक हुआ और ब्रह्मा षष्ठी किए हैं, उससे पूर्व में जब नारायण को भगवान महादेव ने दर्शन दिया तब इसी ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हुए। सबसे पहला, सबसे प्रथम, विश्व की सबसे पहली पाषाण पूजा यही विश्वनाथ से प्रारंभ हुई। तपस्या करते करते नारायण भगवान के जब सारे शरीर से जल की धारा निकली तो ये पृथ्वी डूबने लगी। भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल पर उस पृथ्वी को धारण किया और कहा ये जो पंचकोश की जो पृथ्वी है ये कभी भी डूबेगी नहीं, चाहे जितना बड़ा प्रलय हो जाए। और इस पंचकोश में निवास करने वाला जीव कभी अधोगति नहीं होगी, वो तो परम धाम शिवलोक को प्राप्त करेगा। नारायण के कानों से एक मणि गिरी, उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा, जहां आज भी चिताएं जलाई जाती, रातों दिन चिताएं जलती विश्वनाथ की महिमा। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूं विशोकी। इसीलिए इस काशी को अविमुक्तेश्वर कहा जाता है। यहाँ पर जन्मा हुआ, यहाँ पर रहने वाला जीव की मुक्ति ही होनी है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी इंसान क्यों न हो। सूत जी कहते हैं अब हम इस अविमुक्त क्षेत्र का महात्मा आपको सुनाते हैं। इस पंचकोश के तीर्थ क्षेत्र में कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अधम हो, निलज्ज हो, काक हो, बंध्या हो, प्रसूता हो, संस्कारहीना हो, स्त्री हो, कुमारी हो, विधवा हो, मूर्ख हो, हत्यारा हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जरायुज प्राणी, चाहे जैसा वो जीव हो, अगर वो इस काशी के परिक्षेत्र में मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान महादेव के जो इस विश्वेश्वर महादेव माने विश्वनाथ भगवान का जो दर्शन करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ये लाभ है। क्या कर रहे हो? कर लो। और ये विश्वनाथ पर भी आक्रमण लगातार होता रहा है। आपको रहस्य हम सुना दें, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये चल रहा विश्वनाथ भगवान। और वर्तमान में हम जिस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान का, ये वास्तविक शिवलिंग नहीं है।
में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। हम सब लोग जानते हैं 80 गंग के तीर है? तुलसीदास भी जब गए तो वहीं विश्वनाथ के चरणों में ही तुलसी तजो शरीर। अथवा यूं कह दे, जब हरिश्चंद्र महात्मा गाद विश्वामित्र जी को स्वप्न में जब सब कुछ दान किए और फिर वो जब मांगने आए तो 2.5 भार सोना दे दिया, तो जब कुछ था नहीं तो खुद बिक गए, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया, पत्नी तारा को बेच दिया, तब वो धन चुकाया और यहीं काशी के इसी घाट पर लाश को ठिकाने लगाने का काम करने लगे। डोम के घर में जाकर के पानी भरे। वक्त की मार, समय का। और जब पूर्ण इनकी परीक्षा पूरी हुई तो विश्वामित्र जी ने इनका खोया हुआ सारा राजपाट दिया। तो हरिश्चंद्र ने सोचा, मैंने जिस घाट पर बैठ करके पानी भरा है, जिस घाट पर लाश को ठिकाने लगा है, अपना जो कर्म क्षेत्र रहा है, तो अयोध्या से आकर के इस विश्वनाथ भगवान के मंदिर का, माने प्रतिदिन वहां दर्शन पूजन करते थे, तो ऐसे चबूतरे पर महादेव रखे थे, हाँ विराजमान थे। पृथ्वी के सबसे पहले शिवलिंग पाषाण थे। तो लौट करके जब आए अयोध्या से तो बड़ा विशाल मंदिर बनवाया त्रेता में। समझिएगा, त्रेता में बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। फिर कलिकाल कलयुग में राजा विक्रमादित्य जब हुए तो उन्होंने उस त्रेता के बने हुए मंदिर का पुनः नवीनीकरण कराया, जीर्णोद्धार कराया राजा विक्रमादित्य ने। और राजा विक्रमादित्य का अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे वैदिक सनातन धर्म के लिए कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कोई राजा समर्पित रहा है तो विक्रमादित्य रहे। सनातन की जितनी भी गुम हो चुकी जो वस्तुएं थीं उनको ढूंढ ढूंढ करके इतिहास पुराण पढ़ करके उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया। तो राजा विक्रमादित्य ने पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1194 में इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को ध्वस्त किया था। अब जरा जो बच्चों हम लोग जो इतिहास जो पढ़ते हैं, राजनीति के कारण किताबों में भी परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता, हमें पढ़ाया कुछ और गया है। ये जब मुस्लिम आक्रांता बाहर की कंट्रियों से जब भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहले भारत के इतिहास को ही खत्म करने का प्रयास किया और वो बराबर चलता रहा। जो भी राजनीति के परिक्षेत्र में जो ऊंचे पदस्थ हुए उन लोगों ने भारत के इतिहास को बिगाड़ने का पूर्ण प्रयास किया। यहाँ उल्लेख है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। लेकिन इस मंदिर को पुनः बनाया। विश्वनाथ के जो रहने वाले पंडित थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने चंदा दे करके इस मंदिर का फिर से निर्माण किया। लेकिन फिर एक जौनपुर, वहीं बनारस से लगा हुआ शहर है जौनपुर, वहां का राजा हुआ सुल्तान महमूद शाह, उसके द्वारा इस मंदिर को फिर तोड़ा गया, जो 11वीं शताब्दी में तोड़ा गया और 400 वर्ष तक, 15वीं शताब्दी तक ये चलता रहा बराबर। माने 400 वर्ष वहां मंदिर ही नहीं रहा। 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया उस जौनपुर के सुल्तान राजा ने। लेकिन 1585 में राजा टोंडरमल की मदद से बनारस के वासी एक पंडित जी थे नारायण भट्ट स्वामी जी, उन्होंने विश्वनाथ के मंदिर का फिर से निर्माण कराया राजा टोंडरमल की मदद से। ये वहीं के ही राजा थे। लेकिन फिर 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी। विश्वनाथ पर कितने आक्रमण हुए साहब। 1632 में शाहजहां ने फिर से अपनी सेना भेजी और बनारस के वासियों ने उनका डट कर के मुकाबला किया। तो इन्होंने विश्वनाथ का मंदिर तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन आसपास बनारस में 63 मंदिर को इन्होंने तोड़ डाला शाहजहां की सेना ने। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 1669 में
औरंगजेब ने एक बार फरमान जारी किया कि जो भी काशीना विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करेगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो उस फरमान में बहुत से मुगल कालीन शासक लोग उन्होंने इस मंदिर पर आक्रमण किया और 12 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया, वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। देखो मंदिर तो तोड़ा गया लेकिन पूर्ण रूप से उसको, उसके चिन्हों को और नाम तक को नहीं मिटा पाए। ज्ञानवापी का तात्पर्य संस्कृत व्याकरण में ये नाम आता ज्ञानवापी। वापी माने होता तालाब, कुंड, कुआं, कूप, और ज्ञान का तो भंडार ही है काशी। तो भले ही उन्होंने मंदिर तोड़ा लेकिन नाम ज्ञानवापी रखा, जो कि हमारे संस्कृत शब्द का है। और हम सभी लोग जानते हैं, जो लोग दर्शन करने गए हैं, नीचे अभी भी दीवारें हमारे मंदिर के चिन्ह हमारे हैं, ऊपर भले गुम्बद बाद में बनाई गई वो अलग दूर से दिखती है। और अब वर्तमान में उस पर रिसर्च जारी है, जो हमारा है वो हमें एक दिन मिल करके रहेगा। बोले विश्वनाथ भगवान की ये इतनी बात रही। और इसके बाद 125 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, जब ज्ञानवापी जब मस्जिद बन गई तो 125 वर्षों तक फिर वहां कोई मंदिर नहीं रहा। वहां से मंदिर का बिल्कुल चिन्ह खत्म हो गया। उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की वहां मिटाने की। लेकिन धन्य है, जब भारत देश की बात आती है तो भारत माता जो शब्द जो लगा है तो महिलाएं कोई ना कोई कार्य करती है, और वो करके दिखाया। 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने, इतिहास के मैं आपको बात आज को पॉइंट बता रहा हूं, 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो आज हम जिस विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने जाते हैं, ये रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया है। और जब उस रानी ने इस मंदिर का निर्माण कराया तो मंदिर का निर्माण होने के बाद एक राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने 1853 में 1000 किलो सोना मंदिर को दान किया, जो मंदिर के ऊपर गुम्बदों में लगाया गया है। तो इसलिए जब वर्तमान में जो शिव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ है, उनके गुम्बद में स्वर्ण से जाकर के उसको ढका गया, इतना सुंदर बना दिया गया। ये रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा मंदिर निर्माण है, जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं। और इतिहास में आपको सुनाऊं तो 13 दिसंबर 2021, ध्यान से समझिएगा, आप लोग जरूर ताली बजाइएगा क्योंकि इतना बड़ा काम हो गया है। 13 दिसंबर 2021 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा सुंदर कॉरिडोर बना करके इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया साहब। और इतनी भीड़ अब होने लगी है, और कॉरिडोर भी इतने दिमाग से बनाया गया है साहब कि जो लोग दर्शन करने गए हैं, ऐसे दिव्य तरीके से बनाया गया है कि जितना विश्वनाथ भगवान की जो जगह थी वो सब आ गई है। अब भले लोग कुछ कर रहे हैं, वो कुछ दिन बाद जो हमारी जगह वो भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि कॉरिडोर देख करके लगता है, और उस पर रिसर्च और सारी दुनिया जानती है कि वहाँ ज्ञानवापी में हमारे वास्तविक जो भगवान विश्वनाथ हैं वो वहीं विराजमान है। इसलिए विश्वनाथ भगवान की जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, एक बार आप लोग प्रयास करें। अब उत्तर प्रदेश में हो, वैसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो विश्वनाथ भगवान का दर्शन कराएं? ईमानदारी से हाथ उठा के बताना, जो विश्वनाथ भगवान का दर्शन कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर पुरुषों में तो काफी लोग उठाएं। रमेश भैया 2 हाथ उठाए, माने 2 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। अरे वाह, 4 होते तो गुरु चारों उठा लेते तुम्हें। चलो अच्छी बात है। तो माने आप लोग, कई लोग दर्शन कराएं विश्वनाथ भगवान के। नहीं गए होंगे तो विश्वनाथ भगवान की दिव्य फोटो यहाँ पर लगी हुई, विश्वनाथ बाबा की। विश्वनाथ भगवान के शिवलिंग में वैसे हम भी 2 बार दर्शन किए। अभी इसी बार सावन में करके आए हैं, और पर साल भादों में हम करने गए थे।
तो परसल वहाँ विश्वनाथ भगवान से 60 किलोमीटर आगे हमारी कथा थी बिहार में, तो हम वहां से दर्शन करके लौटे थे हम लोग, क्यों पंकज जी। और इस बार तो हमें एक कारण बन गया हमारा, तो हमें बाबा ने अपने आप बुला लिया। तो हम तो कहते हैं बाबा ने बुलाया था, हमारा अकाउंट कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया था पैसा, तो वहीं हमें जाना पड़ा बनारस। तो हमने कहा बाबा के दर्शन करके चलो, तो पैसा भी मिल गया, खैर बाबा के दर्शन भी हो गए। तो हमने कहा इसलिए बुला लिया 2 बार, और दोनों बार क्योंकि वहाँ कई पुजारी हमारे परिचित हैं, तो जब हम गए तो दोनों बार बड़े विधिवत तरीके से बैठ के, लाइनें तो बहुत लगी थी, भक्त लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बैठ करके पूजन किया, तो बड़ी अच्छी बात रही। विश्वनाथ भगवान के चरणों में आए हम लोग, प्रणाम करें। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। अच्छा एक बात कहें, जय जय शंभू। जो लोग विश्वनाथ नहीं गए वो जाएं, क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश में है और बनारस में है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। सेंट्रल स्टेशन से मात्र 135 रुपए की टिकट है बनारस की, 135 रुपए की, 135 जाना 135 आना। और फिर वहाँ जो खरीदना चाहो वो अलग बात है, मान लो खाओ पियो अलग बात है, लेकिन इतने में विश्वनाथ घुमाओगे 200-250 रुपए में। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभू जय जय शंभू, ओ जय शंभू जय जय शंभू। आप लोग आए, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू। हर हर महादेव। जयति जय काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू। जो भी तेरा ध्यान धरे, जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे, उसका सुर नर मान करे। जन्म मरण से वो तो उदारे, जन्म मरण से वो तो उबारे। भोले चरण तुम्हारे जो धर ले, भोले चरण तुम्हारे जो धर ले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवारे। तुम बिन नैया कौन संभाले, तुम बिन नैया कौन संभाले। कौन संभाले, तुम बिन नैया कौन संभाले। भक्त जनों के तुम रखवारे। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू भोले, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू बाबा, जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो।
विश्वनाथ भगवान का जो दर्शन करता है जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये छठ 7वें ज्योतिर्लिंग की आपको पावन कथा सुनाई गई। 8वें में त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा आती है। आज हम आपको